Good morning, all of you. I hope you all will be fine. सो नाउ स्टूडेंट, आज से हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं और हमारी जो क्लास है ये मैथ्स क्लास की टाइमिंग है। तो अभी इस ऑनलाइन क्लास में जो हम चैप्टर कवर करेंगे, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपका स्टूडेंट बुक रीडर का चैप्टर 11 मनी ओपन है। ठीक है, तो हमारा जो मोटिव रहने वाला है वो यही है इस क्लास का कि हम अपना FA4 का सिलेबस, यस, FA4 का सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं इस क्लास में। आपके FA4 का जो सिलेबस है उसमें आप सभी को पता है कि मैथ्स में आपका चैप्टर 11 मनी और चैप्टर 12 टाइम आने वाला है। चैप्टर 12 टाइम आने वाला है। तो अभी आज की क्लास में हम सबसे पहले मनी को कवर करने वाले हैं। मनी को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद हम टाइम को स्टार्ट करेंगे। पूरी क्लास में अगर किसी भी बच्चे के, किसी भी स्टूडेंट के कोई भी कॉन्सेप्ट या मेथड क्लियर नहीं होता है तो आप लोग मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मैं आपके जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन कर देंगे। तो अभी आप सभी अपनी स्टूडेंट बुक रीडर को ओपन करेंगे, चैप्टर 11 मनी को, और एक रफ नोटबुक आप अपने पास रखिएगा जिसमें हम जो भी सम्स आज समझाने वाले हैं और जो हम करने वाले हैं आप सब उसी रफ कॉपी में करेंगे, रफ नोटबुक में आप उसको करेंगे। अभी तक क्लास में जिन स्टूडेंट्स ने मनी चैप्टर को नहीं पढ़ा था अच्छे से, वो आज इस ऑनलाइन क्लास को अगर अच्छे से पढ़ता है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा उसके FA4 के लिए, क्योंकि आपका जो FA4 का सिलेबस है उसमें चैप्टर 11 और चैप्टर 12 टाइम आ रहे हैं। तो आपको चैप्टर 11 मनी की हम क्लास आज लेने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डीप पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो इस क्लास को बिल्कुल आप मिस मत करिएगा, पूरी क्लास आपको अटेंड करनी है, तभी अच्छे से आपको समझ में आएगा। बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, चैप्टर 11 मनी। यस, लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि मनी क्या होता है, राइट? जो हमारी डेली नीडेड्स होती हैं, जिन चीज़ों की हमें रोज़ ज़रूरत होती है उनको पूरा करने के लिए मनी की हमें नीड होती ही होती है। ठीक है, बट हम बात करेंगे कंट्री में जो भी होता है, सबकी मना आपकी मनी जो होती है, उनकी जो करेंसी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। अगर मैं इंडियन करेंसी की बात करूँ कि इंडियन करेंसी क्या है मनी में, तो आप सभी को मालूम है, नहीं मालूम है तो इंडियन करेंसी हमारी क्या है, रुपए। ठीक है, रुपए। रुपए रुपए का साइन जो होता है बेटा वो लाइक ऐसे होता है। आपको जहाँ पर भी ये साइन दिखाई दे आप उसको समझ लीजिएगा कि ये इंडियन करेंसी में क्या है, रुपए। क्या है आपका, रुपए। ठीक है, इसके बाद हम एक चीज़ और देखते हैं, वो होती है पैसे, राइट? वो होती है पैसे। यानी कि अगर आपको कहीं पे भी मनी में पी का साइन दिख रहा है तो इट मीन्स, यस, इट मीन्स क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है, इट मीन्स क्या है कि ये है पैसे, राइट? ये क्या है, पैसे। तो हमें दो बातें तो बहुत अच्छे तरह से ये समझ में आ चुकी हैं कि इंडियन करेंसी में रुपए एंड पैसे पे ही पूरी तरह से डिपेंड है, राइट? तो आज का जो ये पूरा क्लास है आप सबको अभी तक समझ में आ गया होगा कि मनी चैप्टर में रुपए, रुपए और पैसे हम देखते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अब आगे अपने चैप्टर की तरफ, जहाँ पे हम एक्सरसाइज को अच्छे से पूरा करने वाले हैं, राइट? तो आप देखोगे आपके पास एक अच्छा सा क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, लेट्स गो का। लेट्स गो, हम इसको पूरा सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल है। यस, तो मैंने आप सभी को बताया है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको, स्टोरी सम्स के क्वेश्चन आपको कहीं पर भी मिलें तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आप क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, आपको उसका आंसर खुद ही मिल जाएगा, राइट? तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये क्वेश्चन, और आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम डाउट है तो आप मेरे से उसको बाद में क्लियर कर लीजिएगा, लेकिन आप उसको समझने की कोशिश करिए। यस,
आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दे रखा है रामा रन्स एन आइसक्रीम पार्लर इन दिल्ली। ओके, यानी रामा जो एक गर्ल है वो अपना आइसक्रीम पार्लर चला रही है दिल्ली में ड्यूरिंग समर, यानी कि गर्मियों के समय में। शी इज़ एबल टू अर्न अबाउट 700 पर डे। यस, 700 पर डे किस ड्यूरिंग समर, यानी कि वो जो अर्न कर लेती है समर में, वो कितना अर्न कर लेती है पर डे पे, अकॉर्डिंग 700 रुपीज़। 700 रुपीज़ वो जो है वो पर डे अर्न कर लेती है इन समर। ठीक है, राइट। फिर आपसे कहा है विल इन विंटर, अगर सर्दियों में जो मौसम इस टाइम चल रहा है, जो वेदर इस टाइम चल रहा है, यानी कि विंटर में, शी इज़ एबल टू मेक अबाउट 400 पर डे। ठीक है, यानी कि जो सर्दियों के मौसम में है वो 400 पर डे अर्न कर लेती है। कितने रुपीस अर्न कर लेती है? 400 रुपीज़। ठीक है, ओके, हमने लिख लिया। फिर आपसे पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उन्होंने कि हाउ मच मोर मनी डज रामा अर्न इन समर देन इन विंटर, यानी कि जो रामा है वो कितना ज़्यादा अर्न कर लेती है अकॉर्डिंग टू समर टू विंटर, यानी कि कितना कर लेती। तो आपको बहुत सिंपल है, मालूम है इसमें क्या करना है, हमें इसमें माइनस करना है। तो अब सबको मालूम है कि जब हम ज़ीरो में से ज़ीरो को माइनस करते हैं तो ज़ीरो आता है। ठीक है, ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस करेंगे क्या आएगा? ज़ीरो आएगा, ज़ीरो आएगा। और 7 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आता है? 3, राइट। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 300। कितना अर्न कर लेती है? 300। ठीक है, ये आपका आंसर था। आई थिंक आप सभी के समझ में आया होगा। यस, सेकंड आपसे पूछा है डू यू नो द रीज़न फॉर दिस, क्या आपको मालूम है इसका क्या रीज़न है कि वो समर में तो अर्न कर रही है 700 पर डे बट विंटर में अर्न कर रही है 400 पर डे। तो इसका मतलब रीज़न क्या है? इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न यह है कि जब समर का वेदर चल रहा होता है तो आइसक्रीम ज़्यादा बिकती हैं और जब विंटर में आइसक्रीम थोड़ा कम बिकती है। ठीक है, तो इसका रीज़न ये होगा, राइट। तो आई होप आपका जो ये लेट्स गो सम दे रखा था आपको उसको समझ में आ गया। लाइक ऐसे ही स्टोरी सम्स बहुत सारे आपको आपके एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेंगे। आपको सबसे पहले उसमें यही करना है कि आपको रीड अ क्वेश्चन केयरफुली, आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। यस, आपका जो नेक्स्ट पेज है उस पे दे रखी है रिवीजन एक्सरसाइज। आई एम सो एक्साइटेड स्टूडेंट बिकॉज रिवीजन एक्सरसाइज आप जब करोगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी, बहुत ज़्यादा सम्स ऐसे होंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। आपको रिमेंबर यानी कि आपको याद रखना है कि रुपीस का साइन आपको दे रखा है और पैसे का साइन आपको दे रखा है। ठीक है, रुपीस की जब हम बात करेंगे तो रुपीस को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और जब हम पैसों की बात करेंगे तो हम पैसों को पी, यस, पी से रिप्रेजेंट करते हैं या शो करते हैं, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रिवीजन एक्सरसाइज। ठीक है, रिवीजन एक्सरसाइज। यस, आप सभी से फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है ऑब्जर्व द गिवन करेंसीज एंड राइट देयर वैल्यूज, राइट। आपको बताना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि करेंसीज जो है वो कैसे हैं और राइट देयर वैल्यूज, उसकी वैल्यू क्या है, आपको उसको नोट डाउन करना है, राइट। तो आपको यहाँ पे अभी एक कॉइन्स शो हो रहा होगा, आपको वो नोट डाउन करना है इस बॉक्स में कि वो कितने रुपीस का कॉइन है। तो अभी आप सभी को मालूम है इसका आंसर, आई नो। तो यहाँ पे जो आपका आएगा वो क्या आएगा? 10। यस, अब आपसे पूछा है 10 रुपीज़ जरूर लिखिएगा आप, अदरवाइज अगर आप रुपीज़ नहीं लिखते हो तो आपका ये सम रॉन्ग होगा। ठीक है, फिर आपको एक नोट शो किया गया है जिसमें दिखाया गया है कि वो कितने रुपीज़ का है। तो आप सभी को इसका आंसर मालूम है, ये 10 रुपीज़ का नोट है, राइट। ये 20, 50, 100, 500, 200, राइट। अब
इसको शो इसलिए किया गया है आपको, जिससे आप सभी को ये पता लग जाए कि हमारी जो इंडियन करेंसी है उसमें जो हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नोट्स चलते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, 10 का कॉइन हो गया, 20 का कॉइन भी अब चल रहा है, 10 का नोट है, 20 का नोट है, 50 का नोट है, 100 का आपको दे रखा है, 500 का दे रखा है, 200 का नोट भी है, और 2000 का। ठीक है, तो ये आप बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक कि आप सभी इसको कर लोगे। नहीं कर पाओगे तो आप मेरे से पूछ लेना, एक बार मैं फिर से इसको बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। ठीक, आंसर, यस, आपसे उसका आंसर्स भी पूछे हैं। सो आपसे उसके आंसर्स भी पूछे हैं। आपसे ए पार्ट जो उन्होंने पूछा है वो पूछा है, हाउ मैनी 100 रुपीज़ नोट्स मेक 500। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप सबसे पहले जो अपना क्वेश्चन आपको दे रखा है उसको बहुत अच्छे से रीड करो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा है हाउ मैनी मीन्स कितने, 100 रुपीज़ नोट्स, यानी कि हाउ मैनी 100 रुपीज़ नोट, कितने 100 रुपये के नोट्स। ठीक है, 100 रुपीज़ के नोट्स लिए जाए या इनको मेक किया जाए कि 500 रुपीज़ बन जाए। कितना बन जाए, 500 रुपीज़। बहुत ज़्यादा सिंपल है। 500 रुपीज़ बनाने हैं, मैंने 100 नोट लिया, फिर एक और 100 रुपीज़ का नोट लिया, मुझे बनाने हैं 500 रुपीज़। ठीक है, तो मैंने फिर एक और लिया। बहुत ज़्यादा सिंपल भी है। जो मैंने क्लास में आपको बताया था, तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे डायरेक्टली आंसर बता देंगे, बट हम इसका रिवीजन कर रहे हैं आपके FA4 सिलेबस के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि जिन स्टूडेंट ने अभी तक मनी चैप्टर को बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है वो इस क्लास में इसको अच्छे से रीड कर लें। यस, कम टू द क्वेश्चन। तो हमसे पूछा था हाउ मैनी 100 रुपीज़ नोट्स मेक 500। 100 रुपीज़ के कितने नोट लिए जाएं कि 500 कंप्लीट हो जाए। तो वन नोट 200, 300, 400 एंड 500। ठीक है, तो आप सभी देख रहे हो कि मैंने 100 के कितने कितने नोट्स लिए हैं, 1 2 3 4 5। यस, तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 5। कितना, 5। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, हाउ मैनी 10 रुपीज़ नोट मेक 100। 10 रुपीज़, यस, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। 10 रुपीज़ के कितने नोट्स लिए जाएं कि 100 रुपीज़ कंप्लीट हो जाएं। मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप सभी खुद लिखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा है, हाउ मैनी 5 रुपीज़ कॉइन मेक 20। 5 रुपीज़ के कॉइन कितने लिए जाएं कि 20 रुपीज़ बन जाए। यस, 5 लिया एक कॉइन्स, 2 5 कॉइन्स लिए, 3 5 कॉइन्स लिए, 4 5 कॉइन्स लिए। तो 5 में जब 5 ऐड करेंगे 10, और 10 में जब 5 15, और 15 में 5 20। तो यानी कि आपने, इट मीन्स क्या हुआ कि आपको 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स लेने होंगे जो 20 हो जाए। यस, आपको लेने होंगे 1 2 3 एंड 4, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 4। आपको 4 कॉइन्स लेने होंगे 5 रुपीज़ के कि वो कितना कंप्लीट कर दे, 20 रुपीज़ को, राइट। तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन थे ये। आई होप आप सभी के समझ में आए होंगे। अगर किसी के भी समझ में नहीं आए हैं तो आप मेरे को बताइएगा अपना प्रॉब्लम डाउट, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। यस, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसमें आपसे पूछा है, ऐड द मनी। ऐड मीन्स सबको पता है क्या होता है। ठीक है, ऐड मीन्स एडिशन, यानी कि जोड़ना। ठीक है, आपको पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी दे रखा है, और उसमें कुछ आपको करेंसी दे रखी है, जैसे कि 50 रुपीज़, 10 रुपीज़, 5 रुपीज़। आपको इन तीनों करेंसी को, इन तीनों रुपीस को ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ नोट डाउन करना है। ठीक है, सेम है सब, आप कर सकते हो। फिर भी मैं इसका बी पार्ट आपको करके दिखा रहा हूँ। यस, 100 रुपीज़ दे रखा है। यस स्टूडेंट, कितना दे रखा है, 100 रुपीज़। कितना, 100 रुपीज़ दे रखा है हमें, 100 रुपीज़। आफ्टर डैट उसको 50 रुपीज़ दे रखा है। फिर आप सभी को दिख रहा है कि 10 रुपीज़ है कॉइन। यस, फिर 20 रुपीज़ का नोट,
यस, अब इन सबको करना है ऐड। 0 0 0 0 कितना, 0। यस, 5 और 1 6, 6 और 2 8। यस, 1 1 यानी कि 180, ठीक है, 180। तो अगर जब आपने इस बी पार्ट के जो हमें करेंसी दे रखी थी, जो हमें पैसे दे रखे थे, मैंने उनको जब ऐड किया तो मेरा आंसर कितना आया, 180, 180। सो नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट एंड सी पार्ट आप सेल्फ करोगे, खुद से करोगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और नहीं होगा तो मैं हूँ फिर उसको बताने के लिए, ठीक है। यस, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। यस, आपसे पूछा है, आपसे बोला है कि मनी कन्वर्जन, ठीक है, आपको मनी को कन्वर्ट करना आना चाहिए। लाइक मैंने आपको बताया कि मनी में हम दो आर्टिकल पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा, एक होता है हमारा रुपीज़ और एक होता है हमारा पैसा। एक होता है हमारा रुपीज़ और एक होता है हमारा पैसा, ठीक है। रुपीज़, ये साइन है रुपीस का और ये साइन किसका है, पैसों का। तो आपको दे रखा है, आपको मनी को कन्वर्ट करना है, रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करेंगे, पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आपको पहले रुपए को पैसों में कन्वर्ट करना है, फिर पैसे को वापस से रुपए में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। क्लास में तो सीखा ही था, लेकिन मैं चाहता हूँ इस क्लास में वो भी बच्चा अच्छे से सीखे जिसने एक बार भी मनी के टॉपिक को नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो मनी में आप सभी को मालूम है, मनी में क्या होता है, रुपए और पैसे इन इंडियन करेंसी, ठीक है। आपको इंडियन करेंसी में रुपए और पैसे हमारा रहता है यहाँ पे। तो रुपए का साइन ये है एंड हमारा पैसों का ये है। तो पहले हम रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना सीखेंगे, फिर उसके बाद हम पैसों को रुपए में कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है, हम पहले रुपए को पैसों में कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं, रुपए को पैसों में कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं। इसके लिए आपको एक चीज़ रिमेंबर रखनी होगी, याद रखनी होगी कि 1 रुपीज़ में, ठीक है, 1 रुपीज़ में, ठीक है, 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ठीक। 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। आपको आपकी बुक में ये शो करके भी दिखाया गया है, आपकी बुक में ये शो करके भी दिखाया गया है, ठीक है। 1 रुपीज़ इन इजगल टू 100 पैसे, ठीक है। ये आपको रिमेंबर रखना है, आपको याद रखना है अच्छे से। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे, ठीक है। अब आप सबको पता लग गया। अब हमें चेंज करना है, सपोज करो कि हमें चेंज करना है 2 रुपीज़ को, हमें 2 रुपीज़ को चेंज करना है पैसों में, ठीक है। हमें ऐसे दे रखा होगा कि 2 रुपीज़ को कन्वर्ट करो पैसों में। सिंपल सी है, आपको वैल्यू कुछ भी दे रखी हो, ठीक है, आपको कुछ भी रुपए दे रखे हो और आपसे कहा जाए कि उसको पैसे में कन्वर्ट करो। लाइक अगर यहाँ पे 2 रुपीज़ ना होता, ठीक है, आपका यहाँ पे होता, सपोज करो कि 5 रुपीज़ होता। सपोज करो कि आपका यहाँ पे उन्होंने दे रखा होता कि 20 रुपीज़ दे रखा होता, ठीक है। तो आपको वैल्यू कुछ भी दे रखी हो, ठीक है, आपको वैल्यू कुछ भी दे रखी हो। वैल्यू मीन्स क्या है कि आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पे कितना रुपीज़ है, ठीक है, आपको ये देखना है कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो कुछ भी दे रखी हो, 2 दे रखा हो, 5 दे रखा हो, 20 दे रखा हो, कुछ भी वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक आपको काउंटिंग आती है वहाँ तक, कुछ भी रुपीज़, आपको कुछ भी वैल्यू दे रखी हो और रुपीज़ में ऐड होके आई हो, तो आपको उसे चेंज करना है पैसों में। बहुत ज़्यादा सिंपल है, जो भी हो ना, आप सीधे सीधे 100 से कर दो मल्टीप्लाई, आप 100 से कर दो मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 रुपीज़ दे रखा है, 2 रुपीज़ दे रखा है, 2 रुपीज़ की मल्टीप्लाई किससे की है, 2 रुपीज़ की मल्टीप्लाई किससे की है, 100 से की है, ठीक है। 2 रुपीज़ की मल्टीप्लाई किससे की है, 100 से। सो जब हम 2 रुपीज़ की मल्टीप्लाई 100 से करते हैं तो आप देख रहे हो इजगल टू क्या आया है, 200 पैसे, 200 पैसे, यानी कि हमने 2 रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट कर लिया, राइट। अब अभी एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करिए मैंने अभी लिखा था 20, यानी कि 20 रुपीज़ को हमें कन्वर्ट करना है किस में, पैसों में। बहुत ज़्यादा सिंपल है, इतना वो नहीं है। तो आपको 20 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 100 से। 20 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 100 से। जब हम 20 की मल्टीप्लाई 100 से कर लेंगे
तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैंने आपको ये मल्टीप्लाई भी सिखाई है, इसे बहुत ज़्यादा सिंपल बोलते हैं, ठीक है। आप टू की जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, टू की करो वन में टू, और सिंपली आप ज़ीरो को कर दीजिए ऐड, ठीक है, ज़ीरो को कर दीजिए ऐड, थ्री ज़ीरो है, थ्री ज़ीरो आ जाएंगे, ठीक है, थ्री ज़ीरो है तो थ्री ज़ीरो आ जाएंगे, यानी इसका आंसर यानी कि 20 रुपीज़ में आपका कितना पैसे होंगे, इसके पैसों का साइन आपको जरूर लगाना है, ठीक है, पैसों का साइन आपको जरूर लगाना है, अदरवाइज आपका सम जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप सबको पता लग गया 20 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 2000, कितने होते हैं 2000, राइट। आपको बस एक चीज़ रिमेंबर रखनी है, 1 रुपीज़ में कितना है, 1 रुपीज़ में कितना है 100 पैसे, 1 रुपीज़ में आपका 100 पैसे है, तो 20 रुपीज़ में कितना होगा, जो भी वैल्यू दे रखी हो आप सीधे सीधे 100 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आपका आंसर होगा वो पैसों में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब ये तो था सिंपल वैल्यू, बट सपोज करो कि रुपीज़ के साथ पैसे भी आ रहे हैं और हमसे कहा जा रहा है कि आप इसको पैसों में कन्वर्ट करिए। सपोज करो कि जैसे ये एग्जांपल दे रखा है आपको 5 रुपीज़ 50 पैसे, ठीक है, 5 रुपीज़ 50 पैसे को कन्वर्ट करना है हमें पैसों में। तो मैं इसको पहले नोट डाउन कर लेता हूँ, यानी कि हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 5 रुपीज़ और 50 पैसे, 50 पैसे इसको कन्वर्ट करना है बच्चों किस में, यस पैसों में। अरे बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको जो भी वैल्यू दे रखी हो आपको सीधे सीधे कर देनी है 100 से मल्टीप्लाई। तो हमें यहाँ रुपीज़ कितने दे रखे हैं, 5 रुपीज़ दे रखे हैं, आप सीधे सीधे 5 रुपीज़ की मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 5 रुपीज़ की मल्टीप्लाई किससे कर दो 100 से, 5 रुपीज़ की मल्टीप्लाई जब आप 100 से कर देते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 500 पैसे। कितना आएगा 500 पैसे, ठीक है, 500 पैसे ही आएगा ना, आप करके देख लेना, ठीक है। 500 जब पैसे आएगा तो यानी कि आपने जब 5 रुपी को चेंज किया पैसों में तो आपका आंसर कितना आया 500, और हमें 50 रुपीज़ और दे रखे हैं, तो इस 50 रुपीज़ को हम ऐड कर देंगे इन 500 पैसों में, ठीक है। इन 50 जो पैसे दे रखे हैं हम इसे ऐड किस में कर देंगे, हमारे 500 पैसों में, जो हमने अभी कन्वर्ट किया उसमें जो हमारा आया है, ठीक है। तो जब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे यानी कि ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल कितना रहेगा, आप ऐड करो कितना आएगा, ज़ीरो और ज़ीरो, यस मुझे बताइए इसका आंसर आप, ज़ीरो और ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो और ज़ीरो कितना होगा, ज़ीरो होगा आपका, और ज़ीरो और 5 कितना रहेगा 5, ज़ीरो और 5 कितना रहेगा आपका 5, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया 5 एंड 5 ऐसे आ गया, तो आपका इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 555, यस कितना आएगा 550 पैसे, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा सिंपल था, मैंने आपको रुपीज़ से पैसों में कन्वर्ट करना सिखाया। अभी भी अगर किसी स्टूडेंट के समझ में ना आया हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो या डाउट हो तो आप मेरे से क्लियर कर लेंगे उस चीज़ को, ठीक है। आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, आपको जितनी बार समझ में नहीं आए आप उतनी बार पूछो, मैं आपको बताने के लिए ही यहाँ पर हूँ, ठीक है। तो अभी हमने रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट किया, ठीक। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, जो हमें सम्स दे रखे हैं हम उसको करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको बस एक चीज़ याद रखनी है डियर स्टूडेंट की 1 रुपीज़ में आपके 100 पैसे होते हैं, 1 रुपीज़ में आपके 100 पैसे होते हैं, और आपको जो भी वैल्यू दे रखी हो, जो भी वैल्यू दे रखी हो, 10 रुपीज़ हो, 25 रुपीज़ हो, या 5 रुपीज़ हो, 7 पैसे हो, कुछ भी हो, आपको उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने सम्स की साइड जिससे हम उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, जो समझ में नहीं आया पूछेंगे। लिखा है आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट द फॉलोइंग टू पैसे, यानी कि आपको कुछ रुपीज़ दे रखे हैं, कुछ अमाउंट दे रखी है और कहा गया है आपसे कि इसको पैसों में करो कन्वर्ट। यस फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, आई थिंक बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसको कर लेंगे, जिनके समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो मैं हूँ ना समझाने के लिए। यस
10 रुपीज़ आपको दे रखा है और आपको 10 रुपीज़ को कन्वर्ट करना है पैसों में। तो ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि अगर सिंपली आपको रुपीज़ दे रखे हों उसमें पैसे ऐड होकर ना आए। लाइक कैसे? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4 रुपीज़ 75 पैसे, बट इसमें कोई पैसे ऐड होकर नहीं है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो आपको सीधे सीधे इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है, सीधे सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है। आपको 10 रुपीज़ दे रखा है, आप 10 रुपीज़ की मल्टीप्लाई कर दो 100 से। आप 10 रुपीज़ की मल्टीप्लाई किससे कर दो? 100 से। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आने वाला है? 1000 पैसे। ठीक है, सिंपल सा आपका आंसर आ गया। तो आपका जो 10 रुपीज़ को आपने चेंज किया पैसों में, तो आपने क्या किया? 100 से क्या कर दी? मल्टीप्लाई कर दी। 100 से क्या कर दिया आपने? उसकी मल्टीप्लाई। तो कन्वर्ट होके जो आपका 1000 आया मल्टीप्लाई करके, वो क्या रहेगा? 1000 पैसे। ठीक है, तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो 1000 पैसे है। आप उसको वहाँ नोट डाउन कर लीजिएगा। यस, आई होप अगर आपके ये समझ में आ गया होगा तो ये वाला आप क्वेश्चन खुद कर लोगे। 25 रुपीज़ को चेंज करना है, सीधे सीधे 25 की मल्टीप्लाई कर देना आप 100 से। जो भी आपका आंसर आए वो यहाँ पे नोट डाउन कर दीजिएगा, वो यहाँ पे नोट डाउन कर दीजिएगा। और एक चीज़, हाँ, जब आप आंसर को निकाल लो तो उसके पास पैसे का साइन ज़रूर लगाइएगा, वरना आपका सम रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यस। अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन, यानी कि आप थर्ड देखो, फोर्थ देखो, फिफ्थ देखो, सिक्स देखो, 7, 8 सारे सम्स में पैसे ऐड होके आ गए। अब आप घबराने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। पैसे ऐड होके आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको कौन सी वैल्यू देखनी होती है? यहाँ पे सपोज करो पैसों को देखो ही मत। यहाँ पे 4 रुपीज़ है, यहाँ पे 3 रुपीज़ है, यहाँ 6 रुपीज़ है, यहाँ 3 रुपीज़ है, यहाँ 7 रुपीज़ है, यहाँ 9 रुपीज़ है। आपको इन रुपीज़ को कन्वर्ट करना है पैसों में। ठीक है, इन पैसों से कुछ नहीं करना है, इन पैसों से कुछ नहीं करना है। आपको घबराना नहीं है कि पैसे लग के आ गए तो अब कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, आपको रुपीज़ को करना है चेंज। तो अभी हम देखते हैं अपना ये वाला क्वेश्चन। आपको 4 रुपीज़ 75 पैसे दे रखा है। आप सीधे सीधे 4 रुपीज़ की मल्टीप्लाई किससे कर दो? 4 रुपीज़ की मल्टीप्लाई किससे कर दो? 100 से कर दो, 100 से कर दो। ठीक है, कितना आएगा? 400 पैसे। कितना आएगा? 400 पैसे आएगा ना। आप करके देख लो, 400 पैसे। और अब इसमें ऐड कर दो 75 पैसे। कितना ऐड कर दो? 75 पैसे, जो आपको ऐड होके दे रखा था। 75 पैसे ऐड कर दो, तो आपका आंसर अब बच्चों कितना आ जाएगा? बताइए। 475 पैसे, 475 पैसे, राइट। 475 पैसे। ये लॉन्ग मेथड है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बहुत ज़्यादा इजी समझाना चाहता हूँ। शॉर्ट ट्रिक भी है मेरे पास, बट वो शॉर्ट ट्रिक मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको एक शॉर्ट क्लास में बताऊँगा। अभी नहीं, अभी हम सीखने वाले हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया? 475। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये 3 वाला खुद करना है, ये वाला भी खुद करना है, 7 वाला भी बहुत ज़्यादा ईजी है। अब मैं ये आपको ये पार्ट कराता हूँ। ठीक है, 6 रुपीज़ 50 पैसे को चेंज करो पैसों में। बहुत ज़्यादा सिंपल है, इतना कठिन है क्या? देखिए क्या करना है आपको। 6 रुपीज़ को कर देना है, आप 6 रुपीज़ की मल्टीप्लाई कर दो 100 से। 6 रुपीज़ की मल्टीप्लाई कर दो 100 से। कितना आ गया बच्चों? 600। कितना आ गया? 600 क्या? पैसे। और उसके बाद आपको कितने पैसे दे रखे हैं? 50। तो आप 50 पैसों को कर दो ऐड। 50 पैसों को क्या कर दो आप? ऐड। बता दो आंसर कितना आ गया? यस, कितना आ गया आपका आंसर? 650 पैसे। 650 पैसे। तो आप उसको यहाँ नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको ये वाला पार्ट खुद करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो अभी जो आपने सीखा वो सीखा आपने रुपीज़ टू पैसे। ठीक है, मैंने आपको सिखाया हाउ टू कन्वर्ट रुपीज़ टू पैसे। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है पैसे टू रुपीज़। पैसे टू रुपीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल है। कैसे? सबको पता है हाउ मैनी पैसे इन 1 रुपीज़? 100 पैसे। ठीक है, अभी तो आपने देखा। ठीक है, अभी आपने देखा, क्या देखा? कि आपने देखा कि 1 रुपीज़ में कितना? 100 पैसे। 1 रुपीज़ में कितना? 100 पैसे। अब यहाँ पे आप देखोगे क्या?
100 पैसे में कितना? 1 रुपीज़। 100 पैसे में कितना? 1 रुपीज़। ठीक है, 100 पैसे में कितना? 1 रुपीज़। बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब आपको रुपीज़ नहीं पैसे दे रखे होंगे और आपको उसे चेंज करना है रुपीज़ में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, करते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। यस, यहाँ पे आप को दे रखा है 600 पैसे। ठीक है, 600 पैसे। बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको ज़ीरो की फॉर्म में दे रखा हो, ठीक है, आपको अगर ज़ीरो की फॉर्म में दे रखा हो, यानी कि 400 दे रखा हो, या फिर 500 दे रखा हो, या 900 दे रखा हो, तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, इसका आंसर कितना होगा पता है ना सबको कि 100 पैसों में मतलब 100 पैसों में 1 रुपीज़ होता है, तो सीधे सीधे इसका आंसर कितना होगा? यस, 4 रुपीज़। नेक्स्ट वाले का 5 रुपीज़, इसका 9 रुपीज़। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सपोज करिए कि यहाँ 600 पैसे दे रखा था, हमने जब इसको चेंज किया तो यहाँ कितना आया? 6 रुपीज़। कितना आया? 6 रुपीज़। अब सपोज करो कि इन पैसों के साथ आपकी जो वैल्यू है वो एक क्वांटिट फॉर्म में आए। ठीक है, एक क्वांटिट फॉर्म में आए। क्वांटिट फॉर्म मीन्स क्या? यहाँ पे आपको दे रखा है 750 पैसे। 750 पैसे। सपोज करो यहाँ लिखा होता 975 पैसे। राइट, सपोज करो आपको दे रखा होता 765 पैसे। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है। कैसे करते आप? सीधे सीधे आप क्या करो, यहाँ 9 है तो यहाँ कितना आ जाएगा? 900 पैसे। कितना आ जाएगा? 900 पैसे। ठीक है, प्लस 75 पैसे। प्लस 75 पैसे। ठीक है, प्लस 75 पैसे। अब 900 पैसे है तो ये कितना हो जाएगा? यानी कि 9 रुपीज़। कितना? 9 रुपीज़। और ये कितना है? 75 पैसे। ठीक है, 75 पैसे। ठीक, 765 पैसे दे रखा है तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप इसको लिख लो 700 पैसे पैसे प्लस 65 पैसे। 65 पैसे। ठीक है, अब 700 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7। और 65 है तो क्या आ जाएगा? 65। यानी कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हो। आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आज आपको क्लास में जो कन्वर्ट करना सिखाया गया है, यानी कि आपको पूरा मनी बताया गया कि मनी क्या होता है, मनी हमारी इंडियन करेंसी में कौन कौन से यूज़ होते हैं, रुपीज़ और पैसे का साइन, और हमने रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट करना सीखा और पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना सीखा। आई होप आप सभी के समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी आपका डाउट है, तो आप मेरे से उसको पूछ सकते हो। आप कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा। आप पर्सनली पूछेंगे, मैं आपको पर्सनली भी बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको अगर नहीं आता है तो आपको ये नहीं कि सीखना नहीं है, आपको नहीं आता है तो आपको सीखना है। जब तक सीखना है जब तक आपको आना जाए। ठीक है, तो आज हमने अपने मनी चैप्टर में 2 टॉपिक रिवीजन किए, और जिन्होंने अभी तक पढ़ा ही नहीं था उनको अच्छे से समझ में आया होगा। आपके FA4 का जो सिलेबस है उसको हम ऐसे ही कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा आपको फिर सम्स को सॉल्व करने की बिल्कुल नीड नहीं है, आप ऐसे सोल्यूशन दे दोगे उसका। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा वो पढ़ा रुपीज़ से पैसों में कन्वर्ट करना और पैसों से रुपीज़ में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो आपका जो आज का होमवर्क है वो सिर्फ इतना ही है कि आप अपनी स्टूडेंट बुक रीडर में, यानी कि स्टूडेंट बुक रीडर में 160 पेज नंबर पर ये जो सम्स आपको शो हो रहे हैं, आप इसको कंप्लीट करेंगे और इसको ही सल्यूट करके देखेंगे। यस, जो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, यानी कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मनी। यानी कि एडिंग मीन्स होता है जोड़ना और सब्ट्रैक्ट मीन्स होता है माइनस करना, यानी घटाना मनी को। तो ठीक है, ये टॉपिक हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी आपको जो करना है कंप्लीट, वो आपको
160 पेज नंबर तक, ठीक है। 160 पेज नंबर तक आपको इसको कंप्लीट करना है। 160 पेज नंबर तक आपको इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। 160 पेज नंबर पे आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। जो भी आपको आज बताया गया है उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सो नाउ डियर स्टूडेंट, आपको अगर कोई भी अभी प्रॉब्लम है इस क्लास में, यानी कि आपको समझ में नहीं आया, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम सीखने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके मनी चैप्टर में, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मनी। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अगर कोई भी प्रॉब्लम हो करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। आप सभी को अच्छी लगी होगी आज की क्लास, आई होप। थैंक यू सो मच।